शरण और ग्रीष्मा की पहली मुलाकात एक सामान्य बस में हुई थी। उस क्षण में, जब शरण ने पहली बार ग्रीष्मा को देखा, जैसे समय थम गया हो। यह एक प्यार की पहली नजर का अद्भुत अनुभव था, जिसमें दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन इस खूबसूरत शुरुआत के बाद, ग्रीष्मा की शादी के लिए पारिवारिक चुनाव ने शरण के जीवन में तूफान ला दिया। यह घटना धीरे धीरे एक प्रेम कहानी से हत्या की कहानी में बदलने लगी, जैसे किसी रोमांचक उपन्यास की कथा को जीवित कर दिया हो। इस सच्चाई के बीच, शरण ग्रीष्मा के लिए अपने सपनों की दुनिया बुन रहा था, जबकि ग्रीष्मा अपने जीवन में एक बेहतर विकल्प की तलाश में थी। यह स्थिति एक जटिल प्रेम त्रिकोण का निर्माण करती है, जो दिल के तारों को खींचती है। हालांकि, ग्रीष्मा ने शरण के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अनेक वादे किए, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। दरअसल, वह दूसरी योजनाओं में लगी हुई थी, जो इस प्रेम कहानी के रंग को और गहरा बनाती है। जब शरण ने शादी की बात उठाई, तो ग्रीष्मा अचानक उसे डराने के लिए ज्योतिष की चाल चली। यह योजना शरण पर असर नहीं डाल सकी, लेकिन इसने उनके रिश्ते की गंभीरता को एक नया मोड़ दिया। ग्रीष्मा ने शरण को धोखा देने के लिए एक जहर भरी योजना बनाई, जिसका परिणाम भयावह होना था। लेकिन उसकी योजना विफल हो गई और उसने शरण का विश्वास खो दिया, जिससे दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई। फिर, ग्रीष्मा ने शरण को एक चुनौती दी, जिसमें उसे कष्ट पीने के लिए कहा गया, जिसे आमतौर पर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक जानबूझकर किया गया जाल था, जिसमें शरण को फंसाने की कोशिश की गई। शरण ने ग्रीष्मा की चुनौती को स्वीकार किया, अनअवेयर ऑफ द डेडली ट्रैप। यह उसका सबसे बड़ा निर्णय साबित हुआ, जिसने उसे एक गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया, जहां से निकलना कठिन था। जब शरण की स्थिति बिगड़ने लगी, तो उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन, अफसोस की बात है कि शरण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह कई अस्पतालों के बीच घूमता रहा, फिर भी उसे राहत नहीं मिली। इस बीच, ग्रीष्मा ने शरण के स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने से रोकने के लिए उसे झूठी जानकारी दी। यह उसकी चालाकी और निर्दयता का एक उदाहरण था, जिसने सभी को चौंका दिया। शरण ने बार बार ग्रीष्मा से मदद मांगी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे सही जानकारी नहीं दी। यह उसके नकारात्मक इरादा और झूठ को छुपाने की कोशिश को दर्शाता है। शरण की तबीयत के बिगड़ने के बावजूद, ग्रीष्मा ने उसे सही उपचार से दूर रखा। यह उसकी जिम्मेदारी से भागने की मंशा का एक और उदाहरण था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अपनी सफाई के लिए, ग्रीष्मा ने डॉक्टरों को भी गुमराह करने की चेष्टा की। उसने कहा कि उसकी मां ने दवा की बोतल धो दी थी, जिससे लेबल हट गया। यह कहानी केवल एक अनहोनी का संकेत बन गई। जब शरण की हालत बिगड़ गई, तो डॉक्टरों ने उसे बचाने की सभी संभव कोशिशें कीं। लेकिन, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण, वह अपनी जान नहीं बचा सका। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद, पुलिस ने ग्रीष्मा और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इसे एक व्यापक साजिश के रूप में देखा गया। शरण के पिता ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिससे मामला और भी गंभीर बन गया। पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैज्ञानिक और डिजिटल सबूतों के माध्यम से शरण की हत्या के सबूत इकट्ठा किए। इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप चैट का सहारा लेना पड़ा, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। ग्रीष्मा द्वारा की गई इंटरनेट खोजों ने साबित कर दिया कि उसने विषाक्तता के बारे में जानकारी हासिल की थी। यह सबूत उसके द्वारा शरण को जहर देने की योजना की नींव रखता है, जिसमें नृशंसता की एक नई परिभाषा थी। केरल में प्रतिबंधित हर्बिसाइड की बिक्री ने इस मामले को और जटिल बना दिया। यह जहर शरण की आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण बना, जिससे उसका दुख और बढ़ गया। शरण के परिवार ने न्याय के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें 95 गवाहों के बयान और 323 दस्तावेज शामिल थे। यह संघर्ष केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि समाज का भी था, जो न्याय की उम्मीद कर रहा था। ग्रीष्मा ने शरण की हत्या के लिए एक स्पष्ट मकसद बताया था, जिससे उसकी शादी पहले से तय थी। उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया, जो इस काले अध्याय को और भी दुखद बनाता है। अंततः, अदालत ने यह निर्णय लिया कि हत्या की यह घटना समाज में अत्यधिक आक्रोश पैदा करती है। इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा गया, जिसमें मानवता के लिए एक सबक छिपा था।